नमस्कार, चुनावी चाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की। क्या बिहार विधानसभा के चुनाव टलने वाले हैं? क्या समय पर यह चुनाव नहीं हो पाएगा? इस तरह की अटकलें, इस तरह की चर्चा अब बिहार के सियासी गलियारे में तेज हो गई है और इसकी एक बड़ी वजह है बिहार में कोरोना का बढ़ता संक्रमण। कोरोना अब बिहार में काफ़ी तेज़ी से पांव पसार रहा है और ऐसा लगता है कि खासकर पटना में जो माहौल है और जो स्थिति है उसको देखते हुए कि कोरोना और विकराल रूप धारण कर सकता है। इसी के लेकर कल तेजस्वी यादव ने एक बात कही थी कि क्या सरकार लाशों के ढेर पर चुनाव कराना चाहती है? क्या बिहार के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता बिहार सरकार को नहीं है, केंद्र की सरकार को नहीं है, चुनाव आयोग को नहीं है? क्योंकि कोरोना जिस तरह से फैल रहा है उसको लेकर तेजस्वी यादव का कहना है कि अगस्त और सितंबर के महीने में ये और तेज़ी से फैलेगा, पीक पर हो सकता है कि जैसा कि विशेषज्ञ बता रहे हैं। तो क्यों बिहार सरकार और चुनाव आयोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? या तो पहले कोरोना को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए, उसके बाद चुनाव कराया जाए, या अगर लोगों के जान की कोई कीमत नहीं है तो फिर चुनाव करा लिया जाए। तेजस्वी यादव के इस बात को एनडीए के नेताओं ने दूसरे रूप में लिया। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव को लगता है कि चुनाव आयोग पर भरोसा ही नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि समय पर चुनाव हो और ऐसा एहसास होता है कि चुनाव से वो भाग रहे हैं, चुनाव से उनको डर लगता है। तो इस पर पलटवार जगदानंद सिंह ने दिया। जगदानंद सिंह ने कहा कि हम चुनाव से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम तो जनता के बीच के लोग हैं, हम तो चुनाव चाहते हैं लेकिन हम फर्जी चुनाव नहीं चाहते हैं और एनडीए के लोग चाहते हैं कि फर्जी चुनाव हो जाए। तो उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि कम से कम फर्जी चुनाव ना होने पाए बिहार में। चुनाव आयोग को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो चुनाव हो वो निष्पक्ष हो बिहार में। चुनाव कमीशन के माध्यम से फर्जी चुनाव कराना चाहते हैं लोग। कल बोला ये तेजस्वी जी क्या बोले? भाई इस कोरोना के समय में पहले आप तो बताओ, कोरोना के नाम पर फर्जी चुनाव क्यों करा रहे हो? जब हम लोग आज से 7-8 दिन पहले कि चलो मैदान में चुनाव हो तो क्या बोले श्री सुशील मोदी? कोरोना से परेशान बिहार में केवल राज पाने के लिए चुनाव की लगातार राजदवाद कर रहा है, कहा था। आज भी ये कह रहे हैं कोरोना है इसलिए चुनाव के तरीके बदलेंगे। कह रहे हैं कि 65 से ऊपर वाले घर में बैठ करके बैलेट पेपर से वोट देंगे। पहले डिजिटल और क्या क्या बोलते थे, अब कहते हैं बैलेट पेपर। आप ही बताओ, 35% आबादी 65 से ऊपर है। इस आबादी के हाथ में आप बैलेट पेपर बाहर दोगे, जहाँ अकेले एक आदमी जाता है वोट करने, बैलेट पेपर बांटने के बाद किसकी निगरानी रहेगी कि कोई हाथ भी मोड़ करके उनका बैलेट पेपर नहीं छीन रहा है? याद रख लीजिए। आप चाहते हो कि धनवान धन के बदौलत लोगों तक अपनी पहुंच जाए, उस माध्यम को जिसको आप वर्चुअल कह रहे हो, जिसको डिजिटल कह रहे हो, और जिनके पास ये साधन नहीं है सो पूरे बिहार में आदि 50-55% के पास यह मोबाइल है भी, तो स्मार्टफोन केवल आधे लोगों के पास है और गरीबों के पास है नहीं। आप बता दो हमारे पास क्या साधन है? एक रैली के लिए 150 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। चुनाव कमीशन कहीं न कहीं बेईमानों को अपरोक्ष रूप में ताकत दे रहा है। इसलिए जब उम्मीदवार की खर्चे की तुमने तय कर दिया तो पार्टियों के खर्चे को क्यों नहीं तय कर रहे हो? इसका सवाल मैं आज कर रहा हूँ पूरे भारत की जनता से, आपके माध्यम के बिहार की 13-12 करोड़ जनता से। व्यक्ति का चुनाव में खर्च लाखों रुपया कराते हो तो गरीब को तो लड़ने नहीं दोगे, धनवान ही लड़ेगा। और आपने जब खर्चे की सीमा बांधी किसी उम्मीदवार की, तो पार्टी की खर्चे की सीमा क्यों नहीं बांध रहे हो? अब ये चुनाव आयोग पर है कि वो कैसे क्या करती है। बिहार के चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा भी काफ़ी गंभीर है, लेकिन उनका दावा है कि चुनाव जो है हम समय पर कराएंगे और जो कोरोना के जो गाइडलाइंस है बचाव के, उसको पूरी तरह से पालन किया जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि पहले 1500 जो
रहती थी वोटों की संख्या एक पोलिंग बूथ पर, उसको घटा के 1000 कर दिया गया है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे हम पालन कर सकते हैं या और जो बचाव के तरीके हैं उसको कैसे लागू हो सकता है, इस पर पूरा चुनाव आयोग विचार कर रहा है और पूरी तरह से तसल्ली हो जाने के बाद चुनाव हम कराएंगे। लेकिन पूरी कोशिश है कि समय पर हम बिहार विधानसभा का चुनाव कराएंगे। उनसे जब पूछा गया कि ये कितने चरणों में होगा बिहार का चुनाव, तो उनका कहना था कि ये बताना अभी मुश्किल है कि कितने चरणों में होगा, वो तो बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है कि एग्ज़ाम के क्या शेड्यूल्स हैं, पर्व त्यौहार के क्या शेड्यूल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए आज के तारीख में ये कहना मुश्किल है कि कितने चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव सही समय पर हो, सुरक्षित तरीके से। एक सवाल फिर मनोज झा ने उठाया चुनाव को लेके कि जो पोस्टल बैलेट वाली जो नियम बदल दी गई है उससे निष्पक्षता नहीं रह सकती है, गोपनीयता नहीं रह सकती है। चुनाव आयोग से उन्होंने मांग की कि जो नियम संशोधन हुआ है पोस्टल बैलेट का, इसको तत्काल वापस लिया जाए। अगर ये वापस नहीं लिया जाता है तो ये माना जाएगा कि चुनाव आयोग चुनाव की निष्पक्षता और गोपनीयता बरकरार नहीं रख पा रही है। तो इस तरह की तमाम तरह की बातें चुनाव को लेकर हो रही है कि क्या इन सब हालात को देखते हुए ऐसा तो नहीं है कि बिहार विधानसभा के चुनाव टल जाएंगे। बिहार में जो तैयारियां चल रही है चुनाव को लेके, सीओ बिहार जो है उन्होंने करीब करीब हर जिले से एक रिपोर्ट मंगवाई है कि जो चुनाव से जुड़े हुए लोग हैं वो कोरोना से किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हर जिले की रिपोर्ट उनको जल्द भेजी जा रही है। अभी जो हमारे पास सूचना है, अभी फर्स्ट लेवल चेकिंग का जो काम हर जिले में चल रहा है, उससे जो जुड़े लोग हैं वो भी कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। हालांकि उसकी संख्या भी कम है, लेकिन आगे क्या होगा ये बताना मुश्किल है। बहुत सारे जिलों में जो लोग अभी फर्स्ट लेवल चेकिंग में लगे हुए हैं, मजदूर हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ हो सकता है कि ये संख्या बढ़ भी सकती है या कंट्रोल में भी आ सकती है। ये क्या होगा इसको कोई अभी नहीं बता सकता। तो इस तरह की आशंकाएं हैं। इसको लेकर राजद ने साफ कहा है कि इन आशंकाओं को दूर करना जरूरी है और एक सुरक्षित चुनाव होना चाहिए। बिहार में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अगर डिजिटल तरीके से चुनाव होगा तो ये माना जाएगा कि ये निष्पक्षता नहीं रही इसमें, और जो बड़े साधन संपन्न पार्टियां हैं उसी को इसको फ़ायदा मिला है। इसीलिए चुनाव जब भी हो तरीके से हो। राजद ने ये कहा कि चुनाव करवाए लेकिन परंपरागत तरीका अपनाया जाए। परंपरागत तरीके से अगर एक फेज में भी चुनाव हो जाता है तो उससे भी राजद को आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो डिजिटल वाला कार्यक्रम है, विजुअल रैलियों का वाला जो प्रोग्राम सब है, बड़ी बड़ी सभाओं को जो बैन किया जा रहा है, इसको लेके राजद को ये मन में ये कसक है कि इससे चुनाव की निष्पक्षता जो है वो प्रभावित होगी। तो ये सब सारी चीज़ें चुनाव को लेकर चल रही है। आम लोग भी अब ये बोलते हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग को अभी कुछ दिनों के लिए चुनाव टालना चाहिए। कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है पूरे बिहार में, उस पर ध्यान देना चाहिए। हम जान की कीमत पर चुनाव नहीं चाहते हैं, आम लोग ऐसा बोलते हैं। अब ये चुनाव आयोग को देखना है कि जनभावना का, पॉलिटिकल पार्टियों का जो अपना अपना दाव है, अपना अपना पक्ष है, उसको चुनाव आयोग कैसे सुनता है और अपनी तैयारियों को वो कितना मुस्तैदी से पूरा करता है। और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि चुनाव जब भी होगा समय पर होगा और पूरे गाइडलाइन के साथ किया जाएगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि जब भी चुनाव हो कोरोना को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए, कोरोना के गाइडलाइन का पालन किया जाए और चुनाव निष्पक्ष हो और गोपनीयता के साथ हो और शांतिपूर्वक तो हो ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज।